हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी की सभी। आज की हम वीडियो में बात करेंगे लीवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। जीएसटी में इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है ये लीवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। क्वेश्चन भी का क्वेश्चन बनता है, ज्यादातर एग्जाम में बन सकता है। ये स्पेशली बीकॉम के लिए वीडियो होने वाली है। बीकॉम बीबीए अगर आपके सामने एक टॉपिक है तो इस टॉपिक को अगर आपने अच्छे से समझना है, बस आपको इस वीडियो को ढंग से देखना है। आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा टॉपिक। बस आपको इस वीडियो को ढंग से देखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है लीव एंड कलेक्शन में, समझते हैं। लीवियन कलेक्शन का पहले हम मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। देखो, लीवियन कलेक्शन का मतलब होता है कि टैक्स कैसे लीवी होना है, मतलब चार्ज कैसे होना है, और कलेक्ट कैसे होना है। कहाँ पर लीव होना है और कहाँ पर कलेक्ट होना है। देखो, टैक्स जो लीव होता है ये दो तरीके से होता है। इंटर स्टेट सप्लाई होती है, एक इंटर स्टेट सप्लाई होती है। यानी कि आप माल या तो आप इंडिया के मतलब सॉरी स्टेट के अंदर ही बेच रहे हो, या तो आप बाहर बेच रहे होगे। तो अगर आप स्टेट के अंदर बाहर बेच रहे हो तो आपको दो टैक्स देने पड़ते हैं। एक होता है सीजीएसटी और एक होता है एसजीएसटी। अगर आप यूनियन टेरिटरी में बेच रहे हो, अगर मैं सपोज करो यूनियन टेरिटरी के अंदर हो, तो फिर आपका सीजीएसटी और यूटीजीएसटी हो जाता है। तो वहां पर एसजीएसटी की जगह फिर क्या लगता है, यूटीजीएसटी। तो बेसिकली अगर आप स्टेट के अंदर या यूनियन टेरिटरी के अंदर माल बेच रहे हो तो आपको ये दो टैक्स देने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप स्टेट के बाहर दे रहे हो माल, तो उसका मतलब फिर आईजीएसटी लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसका मतलब अगर आप इंटर स्टेट कर रहे हो तो दो टैक्स लगते हैं, इंटर स्टेट कर रहे हो तो एक टैक्स लगता है। अब इसके प्रोविजन को समझने की कोशिश करते हैं। ये सारे प्रोविजंस आपको मैंने बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पर लिख दिए। सारे के सारे जो प्रोविजंस है इसके अंदर, क्या है वो प्रोविजन। देखो, बड़ा सिंपल है। जो भी हमारा सीजीएसटी है, या यूनियन टेरिटरी टैक्स है, या स्टेट स्टेट वाला टैक्स है एसजीएसटी है, वो लीव होता है सारे के सारे इंट्रा स्टेट सप्लाई। जब भी आप इंट्रा स्टेट स्टेट के अंदर माल बेचते हो तो ये दो टैक्स लगते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर यूनियन टेरिटरी है तो यूनियन टेरिटरी जीएसटी। सिंपल है ना। तो तीन टैक्स इसमें लिखे हुए है, दो ही टैक्स ऑब्लिक करके तभी लिखा हुआ। देखो, स्टेट की जगह बस यूनियन टेरिटरी लग जाएगा, तो वो ऑल इंट्रा स्टेट पे लगेगा। एंड शेल बी कलेक्टेड। अब कलेक्शन की बात आ गई ना, लीवी तो समझ में आ गया आपको। कलेक्शन कैसे लगेगा, कलेक्टेड एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, कलेक्टेड कैसे होगा, सच है मैंने एज मे बी प्रिस्क्राइब। जैसा प्रिस्क्राइब करा जाएगा वैसे कलेक्ट होगा। वैसे आपको बता दूं, यहां लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कलेक्ट कैसे होता है, डेस्टिनेशन पे। जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। सपोज करो आप राजस्थान में माल बेच रहे हो, तो भाई राजस्थान में ये जीएसटी कलेक्ट होगा। ठीक है, राजस्थान गवर्नमेंट इसको कलेक्ट करेगी। ऐसे ही आप जब स्टेट के कोई भी स्टेट के अंदर माल बेच रहे हो, तो जहां पर माल एक्चुअली में जाता है ना, जहां पर उसका माल का डेस्टिनेशन है, उस डेस्टिनेशन पे कलेक्ट होता है। सिंपल सी बात है, मैं बताता रहा हूँ। जहां पर माल का डेस्टिनेशन वहां कलेक्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और शैल बी पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन। जो टैक्सेबल पर्सन है वो पे करेगा। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ सीजीएसटी एंड दिस जीएसटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप शराब देखते हो वो एक्चुअली में अल्कोहलिक लिकर वाले पे जीएसटी नहीं लगता। जीएसटी उन पे नहीं लगता, ये साफ साफ बता रखा है इन्होंने कि अल्कोहलिक लिकर वाले पे प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं लगेगा। सिमिलरली आईजीएसटी में यही प्रोविजन है कि आईजीएसटी जो है वो लीव कहां पर होता है, इंटर स्टेट सप्लाई पे। इंटर स्टेट, स्टेट के बाहर माल बेच रहे हो, ठीक है, विद द एक्सेप्शन ऑफ अल्कोहलिक लिकर। यहां पर भी वही है, अल्कोहलिक पे नहीं लगेगा। IGST on goods imported into India shall be levied and collected in accordance with the provision of Section 3 of Custom Tariff Act. सर इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप स्टेट के तो चलो बाहर माल बेच रहे हो तो आईजीएसटी देना पड़ता है, वो तो बाहर समझ में आ रही है। इंडिया के भी बाहर आप इंडिया के बाहर माल बेच नहीं रहे हो, इंडिया के बाहर माल से इंपोर्ट करा रहे हो। जैसे कि आपको पता है कि चाइना के प्रोडक्ट सस्ते होते हैं। अब आपने चाइना के प्रोडक्ट इंडिया के अंदर मंगा दिए, इंपोर्ट करा दिए। ठीक है, आपने सोचा कि चल ऐसा करते हैं कि यहाँ पर इंपोर्ट कराते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बहुत सस्ते होते हैं, इंपोर्ट करा दिए। तो आपने अगर इंपोर्ट कराए है ना, आप सोच रहे हो कि मैं तो सप्लायर हूं ही नहीं, जीएसटी तो सप्लायर को देना पड़ता है। तो आप सोच रहे हो कि मेरे पर टैक्स लगेगा नहीं, बट ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट कह रही है कि इधर आओ, आपके ऊपर आईजीएसटी लगेगा। मानते हैं कि सप्लायर चाइना में बैठा है, लेकिन हम तो आपसे ही लेके ना, आप इंडिया के अंदर हो। और दूसरा लॉजिक क्या है कि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है।
क्योंकि जहां पर माल कंज्यूम होगा एक्चुअली में अब आपके ऊपर ही टैक्स लगेगा। माल चाइना में कंज्यूम नहीं हो रहा है, माल इंडिया के अंदर हो रहा है कंज्यूम, तो आपके ऊपर ही टैक्स लगेगा बिकॉज आप इंडिया के रहने वाले हो और आप रजिस्टर्ड पर्सन हो। IGST आपके ऊपर ही लगेगा और किसी के ऊपर लगेगा। तो अगर आप कोई भी माल इंपोर्ट करते हो गुड्स या सर्विस, तो आपके ऊपर एक्चुअली में GST लगता है। ठीक है, यहाँ पर तो खाली गुड्स लिखा हुआ है ना, सर्विस के ऊपर भी लगता है। ठीक है, और सेक्शन 3 कस्टम टैरिफ एक्ट में बता रखा है कि कैसे उसका रेट डिसाइड करना है, उसके अकॉर्डिंग होता है वो IGST। ठीक है, तो ये वही लिखा हुआ है, देखो वैल्यू उसके अंडर डिटरमाइन होती है। और कस्टम्स ड्यूटी भी लगती है, ऐसा नहीं है कि खाली आपने इंपोर्ट करा तो इंपोर्ट करते हुए सिर्फ IGST लगेगा, साथ में कस्टम ड्यूटी भी लगती है, वो सेक्शन 12 में बता रखी है कस्टम एक्ट में। ठीक है, ये आपको समझने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, वैल्यू फॉर लिवी। अब लीवी की वैल्यू कैसे कलेक्ट करी जाए, जो हम चार्ज कर रहे हैं GST, सेक्शन 15 में बता रखा है। 15 में सेक्शन बता रखा है कि भाई कैसे लीवी की वैल्यू क्या होगी, कितना GST लगाना है। तो ये सारे के सारे GST के रेट नोटिफाई करती है गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल के अकॉर्डिंग। वो रिकमेंडेशन करती है GST काउंसिल की भाई क्या रेट होना चाहिए। रेट वैसे ये है हमारे 5%, 12%, 18%, 28%, ये 4 रेट है, 4 कैटेगरी है गुड सर्विस की, उसके अकॉर्डिंग लगता है। और IGST का रेट बड़ा सिंपल होता है, आप CGST और SGST UTGST का रेट को कॉम्बिनेशन कर दो। IGST का रेट बेसिकली कैसे निकाला जाता है, दोनों को प्लस करके, क्योंकि IGST होता है CGST और SGST का कॉम्बिनेशन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड IGST। तो IGST उसके अकॉर्डिंग निकाला जाता है। ध्यान रखना, ये जो IGST है एक्चुअली में जैसे कि अगर 28% है तो 28% पूरा IGST होगा, और अगर आपने उसमें CGST निकालना है तो उसका आधा करना होता है, दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। इसका आधा हिस्सा जाता है स्टेट को, इसका आधा हिस्सा जाता है सेंटर को। तो 28% अगर मैं कह रहा हूं कि GST का रेट है, दैट इज कॉल्ड वो IGST का भी रेट हो जाएगा। मेरी बात समझ गए। अगर मैं कह रहा हूं कि आपकी गुड्स है, आप उसको बेच रहे हो, अब उसमें 5% GST लगता है, तो अगर आप स्टेट के बाहर माल बेचोगे तो IGST कितना देना पड़ेगा, 5%। लेकिन जब आप स्टेट के अंदर माल बेचोगे तो उसको 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दोगे, 2.5% देना पड़ेगा CGST और 2.5% देना पड़ेगा SGST। समझ गए अच्छे से, चलिए। और CGST का उन्होंने कह रहा है कि मैक्सिमम रेट 20% हो सकता है। वैसे तो आप देख पा रहे हो कि मैक्सिमम रेट 14% है, 28 का आधा करोगे तो 14 आता है। लेकिन इन्होंने कह रहा है कि अगर आप रेट बढ़ा भी देते हो तो मैक्सिमम CGST 20% ही होना चाहिए। कहने का मतलब IGST का रेट 40% होना चाहिए, देखो वही लिखा हुआ है। तो IGST का मैक्सिमम रेट 40% होगा, क्योंकि 40% का आधा ही तो CGST होता है ना। तो वही लिखा हुआ है, मैक्सिमम इन्होंने कह रखा है कि GST हम 40% लगा सकते हैं, इसका मतलब ये है। तो वही कह रखा है कि देखो अब यहाँ पर एक और बता रखे कि ये सारे के सारे GST इस पे लीव नहीं होंगे। किस पे, इन 5 प्रोडक्ट पे, पेट्रोलियम क्रूड कच्चा तेल, डीजल हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट मतलब पेट्रोल, नेचुरल गैस कोई भी है, या फिर एविएशन टर्बन फ्यूल। ये अगर 5 प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, इन पे GST नहीं लगता, ये GST की दायरे से बाहर है। ठीक है, ये 5 प्रोडक्ट पे GST नहीं लगता। समझ के अच्छे से आगे बढ़े। अब बात करते हैं रिवर्स चार्ज बेसिस पे क्या प्रोविजन बने हुए हैं इसके अंदर। भाई देखो रिवर्स चार्ज बेसिस पे ये क्या रखा है, रिवर्स चार्ज क्या होता है, टैक्स पेबल बाय रेसिपिएंट। नॉर्मली हम सप्लायर को टैक्स लगाते हैं, GST की इनडायरेक्ट टैक्स है, सप्लायर को देना पड़ता है टैक्स। मैं बेच रहा हूँ सामान, मुझे देना पड़ेगा। बट रिवर्स चार्ज बेसिस पे क्या होता है कि सप्लायर को नहीं देना पड़ता, जो खरीद रहा है उसको देना पड़ता है, तो रेसिपिएंट को देना पड़ता है। अब वो कब देना पड़ता है, तो शैल बी पेड बाय रेसिपिएंट फॉर द फॉलोइंग केसेस। 2 केस होते हैं। एक तो होता है कि भाई आप नोटिफाइड कोई गुड्स और सर्विस बेच रहे हो, कोई बहुत सारे नोटिफाइड गुड्स और सर्विस बता रखे गवर्नमेंट ने कि भाई अगर आप जैसे काजू बेच रहे हो, ये बेच रहे हो, तो वहां पर खरीदने वाले पर टैक्स लगेगा, आपके ऊपर नहीं लगेगा। तो वो GST काउंसिल ने बता रखे बहुत सारे, 20 से 25 कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है। या फिर अगर आप किसी से माल को खरीद रहे हो जो कि खुद अनरजिस्टर्ड है, मतलब कि अगर आप माल किसी से खरीद रहे हो जो कि अनरजिस्टर्ड है, GST में रजिस्टर्ड ही नहीं है वो, तो अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आपको देना पड़ेगा फिर GST। मानते हैं कि आपके ऊपर वैसे GST नहीं लगना चाहिए था, बट गवर्नमेंट कह रही है कि हमें तो GST चाहिए ना। सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड था तो ठीक है, हम बायर पे लगा देंगे, हमें तो GST चाहिए, हमें मतलब नहीं है। ये बायर की गलती है कि उसने खरीदा है अनरजिस्टर्ड से, ये बायर की गलती है, मेरी गलती नहीं है GST की। तो GST तो अनरजिस्टर्ड पे लग जाएगा। तो अगर आप किसी माल खरीद रहे हो अनरजिस्टर्ड से,
तो रिवर्स चार्ज लगता है। या फिर कोई नोटिफाइड कर रहे हो गुड्स और सर्विस, वहां जीएसटी लगता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। सारे के सारे प्रोविजन लग देते हैं रेसिप्टेंट पे, ये लिखा हुआ है जीएसटी, यानी जितने भी प्रोविजन है वो सब रेसिप्टेंट में लग जाएगी जीएसटी। अब बात करते हैं रिवर्स चार्ज बेसिस, एक और लगता है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। अगर वो कोई नोटिफाइड सर्विस बेच रहा है, सर ये क्या मतलब होता है? जैसे ये ओला, नाम सुना है आपने, मैं तो रहा भी चुका हूँ वहां पर, ओला वे होटल सारे सारे। तो ओला के होटल जो है वो क्या है, उसके कोई ओनर नहीं है किसी का, वो क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आपको। उसके अंदर होटल सारे के सारे लिस्टेड है, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है होटल की। ओला एक ई कॉमर्स ऑपरेटर, जैसे कि ओला हो गया, उबर हो गया, ओयो हो गया। ओयो पे, सॉरी मैं ओयो का नाम दे रहा था, मैं गलती से ओला का नाम दे दिया। ओयो के रूम में बहुत रह चुका हूं मैं। तो ये ओयो का जो रूम्स है, एक्चुअली में ओयो ओयो भी यही है कि होटल सारे लिस्ट है। ओला तो बेसिकली वो होगी ना, ट्रांसपोर्टेशन वाली सर्विस प्रोवाइड करता है आपको। ओयो हो गया, उबर भी ऐसे ही करता है। ठीक है, एक अर्बन कंपनी है जो कि आपको प्लम्बिंग जैसी सर्विस प्रोवाइड करता है। ये क्या है, ई कॉमर्स ऑपरेटर। इनके ऊपर रिवर्स चार्ज लग जाएगा। कहने का मतलब जो इसके अंदर जो सप्लायर है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, इसके ऊपर लग जाएगा, इन बेचारों पर लग जाएगा। सप्लायर एक्चुअली में जीएसटी किसको देना चाहिए, सप्लायर को। सप्लाई कौन कर रहा है, सर्विस सप्लाई कर रहा है जो इसके अंदर, जैसे कि ओला के अंदर होटल है, वो सप्लाई कर रहे हैं सर्विस। लेकिन सर्विस सप्लाई पे ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। रिवर्स चार्ज क्या होता है, सप्लायर पे नहीं लगेगा। जो एक्चुअली में ओयो, ओयो ने इसके होटल खरीदे सारे सारे, ओयो पे टैक्स लग जाएगा। तो समझ के मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर पर रिवर्स चार्ज लगता है, यानी कि सप्लायर पे लगता, इन पे ऊपर लग जाता है। इसको कहते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर पे टैक्स लगेगा। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर पे लगता है इंट्रास्टेट पे, या फिर इंट्रास्टेट कर रहे हो या इंटरस्टेट कर रहे हो, मतलब उन पे ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स लगेगा। एंड सच सर्विस शैल बी नोटिफाइड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, जो जीएसटी काउंसिल में रिकमेंड करती है। अब इनके ऊपर एक प्रोविजन समझ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोविजन क्या बना हुआ है कि कैसे लगता है इसके ऊपर टैक्स। तो अगर कोई सप्लाई कर रहा है कोई नोटिफाइड सर्विस, तो जीएसटी से लगेगा। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर है, यानी कि इंडिया के अंदर है, तो उसी को देना पड़ेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो इंडिया के अंदर नहीं है तो क्या करे, तो उसको कहा जाएगा कि अपना कोई पर्सन रिप्रेजेंट करो जो कि हमें टैक्स दे। आप कोई ऐसा पर्सन रिप्रेजेंट करो कि आपके नाम पे ये टैक्स देगा। अगर या तो इंडिया के अंदर भी नहीं है, ना ही वो पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है, तब क्या करे भाई, तब क्या करे, तब क्या करे, तब ये है कि पर्सन लाइबल टू पे टैक्स इज द पर्सन अपॉइंटेड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर। तब ई कॉमर्स ऑपरेटर कहा जाएगा कि आप पर्सन अपॉइंट करो कोई, यानी कि खुद ही आए चाहे वो, आप पर्सन अपॉइंट करो जीएसटी देने के लिए। हमें नहीं पता, अगर कोई पर्सन रिप्रेजेंटेटिव आपका नहीं है इंडिया के अंदर, फिजिकल प्रेजेंस आपकी भी नहीं है, तो आप खुद अपॉइंट करो कोई ऐसा पर्सन जो कि हमें टैक्स दे। हमें मतलब नहीं, हमें टैक्स से मतलब है। समझ गए अच्छे से, पूरा अच्छे से क्लियर हो गया, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया इसके अंदर। तो सारा पहले बहुत ही सिंपल है यार, कि आपको पहले मैंने ये चीज समझाई है कि इंट्रास्टेट पे ये दो टैक्स लगता है, इंट्रास्टेट पे ये लगता है, और अल्कोहलिक वाले पे टैक्स नहीं लगता। इंपोर्ट करते हुए भी आईजीएसटी लगता है। वैल्यू ऐसे 15 सेक्शन में डिटरमाइन होती है। सीजीएसटी मैक्सिमम 20, आईजीएसटी 40, और ये 5 पे जीएसटी नहीं लगता। रिवर्स चार्ज लग जाता है अगर रेसिप्टेंट है, कोई नोटिफाइड गुड्स सर्विस बेच रहा है, या फिर कोई अनरजिस्टर्ड से खरीद लिया उसने। ई कॉमर्स ऑपरेटर रिवर्स चार्ज लग जाता है सप्लायर पे, जो एक्चुअली सर्विस जो सप्लाई कर रहा है उसके ऊपर नहीं लगेगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर जो उसके साथ, ई कॉमर्स ऑपरेटर के अंदर जो लिस्ट है, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर पे लग जाएगा टैक्स। मेरी बात समझ गए। ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर है तो उसके ऊपर लगेगा, नहीं है रिप्रेजेंट करो, वो भी नहीं कर सकता, या वो भी नहीं है इंडिया के अंदर, तो कोई पर्सन अपॉइंट करो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, और अच्छे समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फैला दीजिए। आपका एक एक सब्सक्राइब, एक एक लाइक, एक एक शेयर बहुत मदद करता है दूसरी वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।